इसके बाद कुरुक्षेत्र लाडवा बापड़ी श्री संदीप कुमार, श्री जॉनी, श्री रणबीर सिंह। धनोरा जाटान से श्री रविंद्र कुमार। आइए जोरदार तालियों से इन अलौकिक पलों का स्वागत करें, अभिवादन करें। हर घर छत, विकास जो सर्वव्यापी है, अंत्योदय की परंपराओं के अनुरूप आपसे आग्रह कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत आभार सभी लाभार्थियों का। इसके बाद धनोरा जाटान श्री रविंद्र कुमार, जोगी माजरा श्री जसबीर सिंह निवासी श्री चांदराम, ग्राम पंचायत गादली के श्री मंजीत सिंह, श्री राहुल कुमार, ग्राम पंचायत मथाना से श्री राम प्रसाद, श्री अमित कुमार, गौरवशाली पल जब एक ऐसा मौका इख्तियार है जब अपने मुख्यमंत्री जी के सानिध्य का फोटो के माध्यम से इन यादों को सहेज कर संजो कर रखने के गौरवशाली पल। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सोनीपत जिले के ग्राम पंचायत बारी से श्री मनोज, महमूदपुर माजरा के श्री राकेश, ग्राम पंचायत बाली ब्राह्मण से श्री मोनू, बरोटा से बलवान, बुसाना से श्रीमती आशा, बुरान से श्रीमती पिंकी, शिवांका से श्री अभिषेक। और अब कुरुक्षेत्र जिले के जिन लाभार्थियों को रजिस्ट्री दी जा रही है ग्राम पंचायत सिरसला से, इनके नाम इस प्रकार हैं। अर्बन के लाभार्थी अफसाना, आकांक्षा मिश्रा, अनीता, दीक्षा सेठी, गतु देवी, गायत्री, कृष्णा देवी, कमलेश रानी, प्रकाश कौर और चरणों देवी। और अब बारी है कुरुक्षेत्र जिले के जिन लाभार्थियों को रजिस्ट्री दी जा रही है ग्राम पंचायत सिरसला से, इन लाभार्थियों के नाम इस प्रकार हैं। आपसे निवेदन क्रमशः मंच पर पधारें। सबसे पहले दर्शनी देवी, श्रीमती दर्शनी देवी जी, श्री अमित चंद जी, श्रीमती पिंकी, श्रीमती माया देवी जी, श्री रिंकू, श्रीमती बबीता, श्रीमती रोशनी देवी, श्री बलविंदर कुमार, श्रीमती सत्या देवी एवं श्री संजीव कुमार। कुरुक्षेत्र जिले के वो लाभार्थी ग्राम पंचायत सिरसला से जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में रजिस्ट्री प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। नया हरियाणा बेमिसाल बाकमाल। माननीय मुख्यमंत्री जी का केवल एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, सेवा निष्काम, हर काम हरियाणा वासियों के नाम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
अगर कोई चाहता है कुछ और समय बिताना आपके साथ मान्यवर, ये पल जो आने वाले पूरे जीवन में इन्हें प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तालियों के उद्घोष से धन्यवाद भेजें माननीय मुख्यमंत्री जी तक। देवी और सज्जनों, हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से विकसित भारत एवं विकसित हरियाणा के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। पिछले एक साल में 46 संकल्प सिद्ध करते हुए हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा विकास के नए शिखर छू रहा है। मैं जानता हूं कि आप सभी बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। आपकी बुलंद करतल ध्वनि के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि को, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को, कि हमारे आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करें। अपने विचार यहां उपस्थित जनमानस के साथ साझा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की। भाई जोरदार ये आवाज होनी चाहिए, बुलंद आवाज। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे केंद्रीय मंत्री जो फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी जो वर्चुअल आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारी कालका की बहुत ही लोकप्रिय विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा जिन्होंने अंबाला लोकसभा का चुनाव लड़ा, बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार अनुराग रस्तोगी जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह जी, कुलभूषण गोयल जी, सुमिता मिश्रा जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी, हमारे उपायुक्त महोदय और हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और आज इस वर्चुअल संवाद में हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में जुड़े हुए हमारे सभी सरपंचगण और हमारे जिला पार्षदगण, जिला पार्षद के हमारे चेयरमैनगण, ब्लॉक समिति के हमारे सदस्यगण, हमारे सभी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सभी पार्षदगण और जुड़े हुए सभी महानुभाव, मेरे हरियाणा के भाइयों और बहनों,
आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का समय, स्थान और अवसर का ये अद्भुत संगम है। समय है पवित्र और पुण्यदायी ये कार्तिक मास का, हम सब जानते हैं। स्थान है माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला की ये पवन धरा का। अवसर है, आज का जो अवसर है, आज का अवसर नॉन स्टॉप हरियाणा के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के गौरवशाली वर्ष पूरे होने का ये समय है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां पधारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही धनतेरस का पवित्र दिन है और उसके बाद दीपावली का महापर्व है, फिर गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज है, भैया दूज के बाद छठ पूजा है। मैं सभी आने वाले इन पर्वों की पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं और मैं जन जन को इन पर्वों की व त्योहारों की अग्रिम रूप से मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को, हरियाणा के कोटि कोटि जन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम ये दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष पूरा किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आप सभी को 1 वर्ष ये नॉन स्टॉप पूरा करने पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को इसके लिए हृदय से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 प्लाटों का आवंटन किया है। इससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4002 प्लाटों का आवंटन किया गया था। आज के प्लाटों को मिलाकर के इस योजना में अब तक हमारी सरकार ने 12,031 प्लाटों का आवंटन किया है।
मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लाटों का आवंटन किया है और इससे पहले इस योजना में 15,247 प्लाटों का आवंटन किया गया है। आज के प्लाट मिलाकर अब तक हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,765 प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 77,199 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,403 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27,796 परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। मित्रों, आज हमने पंचायतों को भी, अभी आपने देखा है, आज हमने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आज उनको स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की आज 1,044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि भी आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आज जारी की है। और मुझे खुशी है कि हमने प्रदेश के 322 गांव में फिरनियों के निर्माण के लिए भी आज 169 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अगर हम देखें, इसी प्रकार आज हमने शहरों में भी विकास कार्यों के लिए नगर निकायों के लिए 1,483 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि वो भी जारी की है। आज अगर हम देखें, कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे वो शहरी क्षेत्र है, विकास की ये 3 गुना गति हरियाणा प्रदेश के अंदर ये ट्रिपल इंजन की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों को, जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंदर लोगों की सुविधाओं के लिए वो विकास कार्य होंगे, उनके लिए हमने कुल मिलाकर के आज 2,697 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि आज यहां से जारी की है। इसके लिए मैं सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल पहले हरियाणा प्रदेश की जनता ने, आप लोगों ने तीसरी बार जन सेवा का ऐतिहासिक अवसर नॉन स्टॉप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। मैं आप सबका, पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पिछला का जो 2 कार्यकाल रहे हैं, उन 2 कार्यकालों में जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा को एक विकास की नई मजबूत नींव रखी है और हरियाणा प्रदेश विकास की गति के अंदर आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें जो मिला ये जन समर्थन, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने के विजन, राष्ट्रवाद, सुशासन, अंत्योदय दर्शन और सबका साथ सबका विकास की भावना के प्रति ये हमें जन समर्थन मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनता ने हमारे नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के अनुकूल डबल इंजन सरकार के माध्यम से सशक्त हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और शिक्षित हरियाणा और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए तीसरी बार ये जनादेश दिया है। यही नहीं, लोकल बॉडीज में जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दे करके ये ट्रिपल इंजन की सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया है, इसको मजबूत किया है। भाइयों बहनों, इसी तरह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार के जरिए आपने 3 गुना शक्ति ये हमें प्रदान की है। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और इसलिए विकसित हरियाणा बनाने की लिए हम 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव के अपने संकल्प पत्र, जो हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से हमने 46 संकल्पों को इस साल में अभी तक हमने उनको पूरा कर दिया है। यही नहीं, 158 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है, प्रगति से काम हो रहा है। यह 1 वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि में यह 1 वर्ष विकास की 3 गुना गति का ये साक्षी ये रहा है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे, ये हमारा संकल्प है। हमने ये गति से हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 1 वर्ष साल में हमने प्रदेश में 25,515 करोड़ रुपए की लागत की 2,716 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं। वह उद्घाटन और शिलान्यास हमने किए हैं। इनमें से 4,685 करोड़ रुपए लागत की 2,159 परियोजनाओं के हमने उद्घाटन किए हैं और 20,830 करोड़ रुपए की लागत के 557 परियोजनाओं के हमने शिलान्यास किए हैं। इससे साबित होता है कि हम बहकावे की राजनीति नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चल रही है। ये लोगों को बहकाने की राजनीति नहीं, ये हम जो कहते हैं हम उसको पूरा करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और नेतृत्व गति से काम कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है मित्रों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर
सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हमने किया है। मित्रों, अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये वंचित वर्ग के लोगों को, जो अपने अधिकारों से वो वंचित रह जाते थे, उनको अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसमें इन जातियों के लिए चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव की बात हो, उनकी भागीदारी को हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। मित्रों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में भी आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने पिछड़ा वर्ग में 5% तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने अपने संकल्प पत्रों में भी कहा था, हमने जो बातें कही थी, लगभग हमने महत्वपूर्ण बातें उसकी पूरी की है। भाइयों बहनों, हमने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांव में आवा पजावा जमीन का अधिकार पत्र हमारी सरकार ने देने का काम किया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सभी प्रजापति समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा जो ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 में हमने संशोधन किया है। मित्रों, हमने पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली में, ये डबल इंजन की सरकार ने ये लोगों को दिया है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिया है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के 1.5 गुना मूल्य पर भूमि का मालिकाना हक अपना उपायुक्त को आवेदन करके वो ले सकता है। इसका प्रावधान हमने किया है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हर जो जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का मुफ्त में हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने ये लक्ष्य 2,22,000 घरों की छत के ऊपर लगाने का रखा है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश की ऐसे लोगों की छतों के ऊपर जो इस योजना के तहत लगभग 37,825 सोलर सिस्टम, सोलर पैनल हम लगा चुके हैं। 37,825 घरों की छत के ऊपर अब उनका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। और लगातार हमारी सरकार इन घरों की छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। और इसके तहत लगभग 70,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बाकी का पैसा 1,10,000 रुपया इस 2 किलोवाट के पैनल पर खर्च होता है। बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लगता। उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उसके बिजली के बिल को 0 करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो तीसरे किलोवाट 1 किलोवाट जो
तीसरा किलोवाट है, 1 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी भी हमारी सरकार देने का काम कर रही है, अगर कोई 3 किलोवाट का अपनी छत के ऊपर लगाना चाहता है। भाइयों बहनों, हमने पिछले 11 वर्षों में 1,61,837 सोलर पंप ये भी लगवाए हैं। इनमें 33,553 सोलर पंप 1 साल के अंदर लगाए गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर काम कर रही है। दयालु योजना के तहत हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को, जो लाभ पात्र परिवार हैं, ऐसे पात्र परिवारों के 8,299 परिवारों को हमने दयालु योजना के तहत 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी हमने पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये आप लोगों को बताते हुए कि हमने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपया हम उनको सुगन देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने हरियाणा, ये भाइयों बहनों, हरियाणा ये अन्नदाताओं का ये प्रदेश है, और हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। और मेरे लिए खुशी है कि आज हरियाणा में, ये हरियाणा देश का ये पहला ऐसा राज्य है जो हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। ये पहला प्रदेश ऐसा है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में 11 फसल सीजन में हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो ही उसका जे फार्म कटेगा किसान का, और जे फार्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसकी फसल की राशि डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच जाएगी। और हमारी सरकार ईमानदार व्यवस्था का ये एक उदाहरण भी है। भाइयों बहनों, पिछले साल हम देखते हैं कि पिछले साल वर्षा कम हुई, और वर्षा कम होने के कारण हमारे किसानों के ऊपर वो आर्थिक बोझ वो ज्यादा हो गया था, और उनकी खरीफ फसलों के लिए हमने निर्णय किया कि हम किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको पहुंचाने का बोनस के रूप में काम करेंगे। और हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज आप सबके बीच में ये बताते हुए बड़ी खुशी और गर्व भी हो रहा है कि हम लगातार, हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश के जन के आशीर्वाद से निरंतर एक से बढ़कर के एक हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये फैसले ले रही है। हमने फसल खराबे होने का 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक जो मेरे किसान का खराबा हुआ था उनको 15,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने हरियाणा के अंदर जो कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित करके पट्टेदार किसानों को भी हमने भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने किसानों के हित में ये भी निर्णय लिया है कि जो नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वाले को ऊपर हमने 5 साल की सजा देने का कानून भी हमने बनाया है, और उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए
हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों के सीधे बैंक के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण जब हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के कई हमारे राज्यों में जो बाढ़ का प्रकोप आया है, उस बाढ़ के प्रकोप के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की जो हानि हुई थी, ऐसे 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर के ऊपर हमने 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपए की राशि उनके पास पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के 6,397 गांवों के 5,37,000 किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का इस बाढ़ के कारण उन्होंने अपना पंजीकरण कराया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का काम निरंतर जारी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके किसानों को हमने निर्णय किया है कि 15,000 रुपए की राहत तुरंत उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज किसी गरीब परिवार के माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है कि गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। आज किसी के दर के ऊपर आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का यह भर्ती जो पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल ये बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों बहनों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है और यह सिलसिला निरंतर आगे जारी है। इनमें हमने पिछले 1 साल में, अगर हम ध्यान करें, पिछले 1 साल में 33,949 युवाओं को हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो प्रथा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने भर्ती किया है। लगभग 17,000 पदों की भर्ती जारी है। यह योग्यता के सम्मान का ये हमारे युवाओं को ये एक उदाहरण है। मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 युवाओं को रोजगार, उनके रोजगार को हमने सुरक्षित किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग और अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा ये प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्रा योजना के तहत 42 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण हमने उपलब्ध कराए हैं। भाइयों बहनों, हमने अपने युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग उसका भी गठन किया हुआ है। मैं युवाओं से अपील करता हूं, युवाओं के माँ बाप से भी अपील करता हूं कि आप इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में हम न फंसें, उससे हम बचें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से सभी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में हमारी सरकार मदद कर रही है। अब तक हमने 176
युवाओं को विदेशों में एक ठीक प्रक्रिया के तहत भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं और अब तक हमने जो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही उनका वहीं पर ही पासपोर्ट बन जाता है। ऐसे 37,000 युवाओं का पासपोर्ट भी हमने उनका बनवाया है। भाइयों बहनों, हमने दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे खुशी है कि युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति ये सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा शहरों तक ही हम देखते थे, पहले सीमित होती थी, लेकिन हम गांव में भी यह सुविधा गति से उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी योजना हर गांव में जिम खोलने की है। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 69 करोड़ रुपए की लागत से 337 इंडोर जिम खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास के ऊपर भी हमारी सरकार बल दे रही है। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने का हमने काम किया है। स्कूलों में हमने NSQF और कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों के जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चे की KG कक्षा से युवा विद्यार्थी की PG कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्रकार एक ही छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। हमने ये पिछले दिनों ये निर्णय किया था कि हमारी सरकार ने कि पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया था। मुझे खुशी है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां जो पहले पढ़ने से वंचित रह जाती थी, अब उनके नजदीक में ही उनको राजकीय महाविद्यालय मिल रहा है। हमारी हजारों की संख्या में बेटियां हर वर्ष अब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हमने हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महाविद्यालय खोला है। पिछले 11 वर्षों में हमने 80 नए राजकीय महाविद्यालय ये खोले हैं, जिनमें 30 राजकीय महाविद्यालय लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रदेश में हर 10 किलोमीटर के ऊपर कि गरीब व्यक्ति का बच्चा वो CBSE पैटर्न के ऊपर वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। हमने ये निर्णय किया कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं, जिनमें CBSE पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। इस समय भाइयों बहनों, प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है, जो वर्ष 2014 में यह संख्या केवल 105 थी। इसी तरह हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। अब इनकी संख्या बढ़ करके 56 हो गई है। भाइयों बहनों, मानव समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर उन्हें सशक्त करने के लिए, जो पानीपत के अंदर पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के बीमा सखी योजना का वहां पर शुभारंभ किया था। इस योजना में हमारी 9,656 बहनें वो बीमा सखी बन चुकी हैं। मुझे खुशी है कि हमने भी उनकी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा सखी योजना शुरू की थी, उसी आधार के ऊपर हमने हरियाणा प्रदेश में लाडो सखी योजना इसका शुभारंभ किया है। हमने गर्भवती महिलाओं का प्रवास होने
और बेटी पैदा होने पर उनकी देखभाल करने वाली हमारी लाडो सखी को हम 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने बहनों बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत की है। इस योजना में हमने महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से देने का ये निर्णय किया है और इसका रजिस्ट्रेशन भी हमारी बहनों का चल रहा है। इसके लिए मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है और हमने पहले ही अपने बजट के अंदर इस लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने कर दिया था। गरीब परिवारों की महिलाओं को हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी महिलाओं की रसोई में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने उन बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस योजना को भी हमने लागू कर दिया है और इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 14,50,000 बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश भर में जो महिला सांस्कृतिक केंद्र वो खोले जा रहे हैं। अब तक 131 ये सांस्कृतिक केंद्र खोले गए हैं। इनमें माताएं बहनें भजन गीत नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम वो कर सकेंगी। भाइयों बहनों, प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा था और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस योजना के तहत हमने स्वयं सहायता समूहों की 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का हमने प्रशिक्षण दिया था और उन्हें मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसकी कीमत ड्रोन की 8 लाख रुपए है। बहनों को वो 8 लाख रुपए का मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसी वर्ष हम 100 और बहनों को इसका मुफ्त में ड्रोन प्रशिक्षण देने का काम ये हमारी सरकार और करेगी। भाइयों बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय के अंदर भी हमारी सरकार ने 750 रुपए, सहायिका के और मासिक मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी ये भी हमारी सरकार ने की है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो हमने महिलाओं को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व विटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी हमने महिलाओं को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उनके अंदर हमने उनका अलग से कोटा इसके अंदर सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए कि हमने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी हम 45 से 60% की ये की जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में आने वाले जो स्टार्टअप्स हैं, इन स्टार्टअप्स में 50% की वृद्धि ये हो गई है। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके जन्म दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ वो किया गया था। मुझे ये बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से 22 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी शुभारंभ किया था और इस अभियान से प्रदेश में लिंगानुपात में 2014 में जो 1000 के पीछे 871 था, अब वो सुधार होकर के 1000 के पीछे 906 हो गया है। इस गति